Ladies and gentlemen, are you ready? हनुमान चालीसा के बारे में जो बताने वाला हूँ, जो सिखाने वाला हूँ, वो आपकी हनुमान चालीसा के पाठ को और पावरफुल बना देगा। मैं यहाँ आपको कोई नया मंत्र नहीं दूंगा, कोई नई क्रिया नहीं दूंगा, कुछ नया ऐड नहीं करूँगा। हनुमान चालीसा जैसी है वैसे ही हनुमान चालीसा के सीक्रेट पर्सपेक्टिव को आपके सामने रखने वाला हूँ, एक यौगिक पर्सपेक्टिव को आपके सामने रखने वाला हूँ। मैं यहाँ पर हनुमान चालीसा समझाने नहीं बैठा हूँ, केवल हनुमान चालीसा का जो स्ट्रक्चर है इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई। कुछ कहानियां ऐसा कहती है कि हम भी नहीं जानते, लेकिन कहानियों के अनुसार कहा जाता है कि 1700 सेंचुरी में जब तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया गया, तब हनुमान जी की मदद की जरूरत थी, तब हनुमान चालीसा रचना शुरू की और इस प्रकार से जन्म हुआ हनुमान चालीसा का। लेकिन हनुमान चालीसा केवल चौपाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से लेकर तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मार डेरा, यह हनुमान चालीसा है। लेकिन स्टार्ट में जो दुआ आता है श्री गुरु चरण सरोज रज, और जो अंत में आता है पवन तनय संकट हरण, यह जो स्टार्टिंग और अंत का जो दुआ है यह हनुमान चालीसा का भाग नहीं है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जब आपके सराउंडिंग में आसानी हो, कौन सी एनर्जी कैसी एनर्जी, उसको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ही सीक्रेट चीज़ है, ऐसी चीज़ जो आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते। हमारे धर्म के अंदर दो प्रकार की पूजा होती है, दो प्रकार की चीज़ें होती है। एक कम्युनिटी में होती है जहाँ पर लोग साथ में मिलकर करते हैं, एक पर्सनल होती है। इसी वजह से हमारे धर्म के अंदर छोटे छोटे मंदिर होते हैं और बड़े बड़े मंदिर होते हैं। मंदिरों में लोग झुंड बनाकर सब चीज़ें करते हैं, सब क्रिया करते हैं। घर में अकेले में पूजा करते हैं, जो मिलकर किया जाता है वह पावरफुल है। आप देखो हवन होता है, बड़ी पावरफुल चीज़ है। आप भजन कीर्तन को देखो, अलग ही वाइब होती है। इसके बाद आपको नहीं पता तो जब भी वैदिक चैंटिंग किया जाता है तब भी किसी मंत्र का चैंटिंग किया जाता है, साथ में मिलकर लोग करते हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, साथ में लोगों की आवाज़ें गूंजती है, साथ में मंत्र शुरू करते हैं, उसके हाथों के मूवमेंट्स सब लोग झुंड में गा रहे होते हैं। वह एक अलग ही पूरा प्रोसेसर है, उनको शब्दों में बयां करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि आप उसको जब सेसेक्टिव होंगे तब फील कर पाओगे। आरती में जब लोग साथ में किसी चीज की आरती कर रहे हैं, प्रकृष्टिकम प्रोम आरती कर रहे हैं, ऐसे स्वरूप की आरती कर रहे हैं, आप देखोगे कि वह स्वरूप आपके सामने जिंदा हो गया है, ऐसा फील करोगे। हाँ या ना कमेंट में बताना कैसा फील करोगे। सबसे ज़्यादा यह चीज़ जब फील की जाती है तब गणेश चतुर्थी होती है, गणपति जी का आगमन होता है, लोग झुंड में लोग गणपति जी के लिए सारी चीज़ें करते हैं, तब आप देखना सेसेरिक्टिव फील करोगे। तब आप देखोगे कि गणपति जी का स्वरूप है, वह स्वरूप साक्षात आपके सामने आ चुका है। यह एक एनर्जी फील होना शुरू होगी। तो वो तो हो गई कम्युनिटी में पूजा की जाती है, उसकी बात की, यह टॉपिक उसका नहीं था, आपको समझाने के लिए बताना पड़ा। लेकिन जो पर्सनल पूजा है, पर्सनल पूजा हम कोई टॉप लेवल की पूजा है, कोई क्रिया है टॉप लेवल की है, वह है गुरु पूजा या इष्ट देव की पूजा। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, यह एक ऐसा प्रमाण है, यह एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा डिज़ाइन की थी। इसकी मदद से आप कोई भी साधना करने से पहले एनर्जी को कर सकते हैं। जब गुरु किसी शिष्य को शिक्षा दीक्षा प्रोसेस के अंदर साधना कराता है, गुरु मंत्र देता है, उसके बाद उसको गुरु पूजा सिखाता है। क्योंकि गुरु सब शिष्यों के पास नहीं पहुंच पाता है, लेकिन पर्टिकुलर तरीका है जिससे गुरु पूजा कहा जाता है। इसकी मदद से जब आप साधना करने वाले हैं तब आप गुरु मंत्र का पाठ करने वाले हैं, उसके पहले गुरु पूजा का पाठ करते हैं, गुरु की क्रिया आप करते हैं, जहां पर गुरु की शक्तियों को इनपुट किया जाता है, जो आपकी साधना में आपके गुरु मंत्र के पाठ में आपको अलग प्रकार से सुविधा उपलब्ध कराती है। आप गुरु की एनर्जी को साक्षात आपके रूप में पा सकते हैं। यह है गुरु पूजा। आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे जब तक आपने गुरु पूजा को किया नहीं है, और गुरु पूजा एक गुरु के आने के बाद ही कर सकते हैं, या फिर इष्ट देव की
पूजा आप कर सकते हैं इष्ट देव, लेकिन इसको समझिए गुरु पूजा के अंदर एनर्जी को इन्व्यू किया है। गुरु पूजा की कुछ पंक्तियां मैं आपको समझाता हूं ताकि आपके समझने में आए। गुरु पूजा के अंदर यह पंक्तियां हैं। श्रीफलम समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, धूपम समर्पयामि गिरि गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हम सब ने यह सुना है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। हम सब ने सुना है, बचपन से गाते हुए आए हैं। यह भी सुना है, जो भी सुना है यह एक गुरु पूजा का भाग है, लेकिन यह पूरी तरह गुरु पूजा नहीं है। सब गुरु पूजा का भाग है, लेकिन आप यहाँ देखिए कि गुरु पूजा में आप देखना श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, उसी प्रकार से हनुमान चालीसा का स्टार्टिंग का जो दुआ है वह है श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। यह जो दुआ है यह गुरु पूजा की तरह ही इंट्रैक्शन है इस एनर्जी का, जो कि आपके हनुमान चालीसा के पाठ में सहायता करता है। अगर आप इस दोहे को समझोगे, डिस्क्रिप्शन में इस दोहे का जो ट्रांसलेशन है वह आपको दे दूंगा, आप उसे पढ़ लीजिए। दोहे का मतलब आपको पता होना चाहिए और दोहे का मतलब अपने दिमाग आपके स्मरण में रखेंगे और इसके बाद आप दोहे का पाठ करेंगे। आपकी वह शरणागति हो जाएगी और आप अपनी हनुमान चालीसा में पर्टिकुलर एनर्जी को इन्व्यू करेंगे। यह दुआ यह कहता है कि मैं गुरु के चरणों में नमन करता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती या भूल हो जाए या फिर ओरेंटिंच हो जाए, यह दुआ इतना पावरफुल है। इस दुए की मदद से आप हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान कोई गलतियां भी करते हैं वह नकैसलेट हो जाएगी, लेकिन आपको दुए का मतलब पता होना चाहिए और इस दुए को मानसिक तौर पे आपको करना होगा। मानसिक तौर पे आपको यह सोचना होगा कि यह जो दुआ है आपके इष्ट देव हो जाएं, वह हनुमान जी हो जाएं, चाहे कोई भी इष्ट देव हो जाएं या फिर आपके कोई भी गुरु हो जाए, उनके लिए आप यह कर सकते हैं। यह आपके दिमाग में होना चाहिए कि शंकराचार्य ने शिव मानस पूजा की रचना की थी, अब मन के अंदर महादेव की पूजा कर रहे हैं। उसी प्रकार से गुरु पूजा वह जो है, उसी प्रकार से यह जो स्टार्टिंग में दोवे हैं और एंड के दोवे हैं उसको स्मरण से रखने पर आप करोगे तो हनुमान चालीसा का जो पावर है वह और बेहतर हो जाएगा। जब अखंड ज्योति आप सब जगाते हैं, हमारे धर्म के अंदर अखंड ज्योति को जलाता है वह प्राणी संपूर्ण फल प्राप्त करता है। आपने देखा होगा कि मंदिर के अंदर ज्योति को पूरे दिन जलाए रखते हैं, या फिर घर में कुछ है, शुभ काम है, मांगलिक कार्य है, तो भी ज्योति दिया होता है वह पूरा दिन जलाया जाता है। यह क्यों करते हैं? यह भी पर्टिकुलर ऐसी ही चीज है, आप एक एनर्जी इनप्यू कर सकते हैं। आप अपने ईश्वर में कुछ चीज करते हो, वह दिया जलाते हो और फिर उस एनर्जी में इन्वो हो रही है, उससे वैसा ही रखने के लिए आप पूरा दिन दिया जलाते रखते हो। यही कारण है अखंड ज्योति जलाने का। अखंड दिया जलाने का क्या कुछ एनर्जी और इन्व्यू करके रखते हो। पूरा दिन मंदिरों में अखंड ज्योति जलती है, क्यों कि मंदिरों में जब वैदिक चैंटिंग किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उस प्रकार से एनर्जी को इन्वो कर दिया जाता है। इन्वो करने के बाद वह दिया जो जलाया जाता है, वह जो साक्षी है, जो अग्नि है, वह एवरी टाइम लाइफ टाइम तक एनलेक्ट उसी एनर्जी को इन्वो कर देती है। आजकल आप देखोगे कि अखंड ज्योति जलाई जाती है, लेकिन आरती का प्रोसेस है सुबह शाम किया जाता है, वह भी इसी चीज़ के लिए किया जाता है। वह पर्टिकुलर एनर्जी है, उसे कौन सी लेफ्टी इन्वो रखा जाए, इस वजह से सुबह शाम आरती की जाती है। मंदिरों में कितने सालों से चला आ रहा है, हर रोज़ सुबह शाम आरती होती है। क्योंकि वह एनर्जी है, उसे वैसा के वैसा ही रखा जाए और अखंड ज्योति ही वही करती है। गुरु पूजा के अंदर भी दिया जलाया जाता है। जब तक साधना चल रही है जब तक वह दिया जलाया रहता है, और वह दिया एक साक्षी है उस गुरु की शक्तियों का, उस इष्ट देव की शक्तियों का। और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर सेकेंड टिप देने वाला हूँ, वह हनुमान चालीसा को करने की है। वह आप छोटी सी जगह बनाओ, एक छोटा सा टेबल, और अगर आपके पास हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी की प्रतिमा है, हनुमान जी का फोटो है, ऐसे रखो और आप यह करते रहो।
वह भी एक प्रकार की एनर्जी में वाइब्रेट करने लगेगा और उस जगह पर आप हर रोज करो दिया जलाकर, वह दिया आपकी हनुमान चालीसा को साक्षी बन जाएगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। अब लोग क्या करते हैं कि कहीं पर भी बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं। यह मत करना। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए पर्टिकुलर एक जगह बनाओ, नीचे बैठो, दिया जलाओ, उसके बाद हनुमान जी के सामने बैठो और वहाँ पर आप एनर्जी इन्वो कर रहे हो। गुरु, अगर आपने गुरु नहीं है हनुमान चालीसा के अंदर, आप हनुमान जी को इष्ट देव बनाओ तो उसके सामने दिया जलाकर भी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वह जब आप गाते हो तथा वह एनर्जी इन्वो होती है तब तक आपकी हनुमान चालीसा चल रही है, जब तक वह दिया आपका साक्षी है, जो कि आपको एक अलग प्रकार से हेल्प करेगा। धीरे धीरे आप इस चीज़ को फील करेंगे। अगर इस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से आप करते हैं तो हनुमान चालीसा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एक और बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में होता है कि क्या हनुमान चालीसा को पढ़ कर किया जाए या फिर मन में याद करें तो याद करके किया जाए। ऐसे कोई रूल्स नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। हनुमान चालीसा को पढ़ के ही करो, हनुमान चालीसा को दिमाग में ही करो। आपको जैसा सही लगता है, जैसा आपको उचित लगता है, वैसा आप कर सकते हैं, वैसे हनुमान चालीसा को कर सकते हैं। यह एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि हनुमान चालीसा है, यह एक प्रकार का बहुत ही इंट्रो कॉन्सिट्रैक्ट दोहा है, कॉन्सिट्रैक्ट चौपाई है, कॉन्सिट्रैक्टिक लाइन है जिसके अंदर एनर्जी है। यह कोई मंत्र तो है नहीं, यह केवल लाइन्स है। यह पोइम की तरह लिखी हुई है, लेकिन उसको जब रचना की गई थी तब ये इस प्रकार से हेरोराइज किया गया था कि आज भी इसका पाठ करते हैं तो आपको ये एनर्जी हेल्प करती है। अगर दिमाग में करो उससे कोई लेना देना नहीं है, वह पर्टिकुलर आपके लिए चौपाई हेलालाइज है, वह काम करेगी। यह पढ़कर या बोल के या याद करे उस प्रकार से तो ऐसा कोई नियम नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई इसको करने के लिए कोई फिक्स टाइम होना चाहिए। अगर आप फिक्स टाइम से करते हैं तो बेहतरीन हो पाएगा। तो दिन में कभी कभी ये ठीक है तो सुनिए, मनोरंजन या टाइम पास के लिए सुन रहे हैं, सुबह सुबह भजन के रूप में सुन रहे हैं, हनुमान चालीसा का जो पाठ है करो, लेकिन जहाँ मैंने जगह बताई वैसे करो, जैसे मैंने जगह बताई वैसे करो। यह नहीं कि आप कहीं पे भी शुरू हो जाओ। नहीं, लोग आजकल यह करते हैं, हनुमान चालीसा बस में जा रहे हैं तो, स्कूल जा रहे हैं तो, कॉलेज में जा रहे हैं, सुन रहे हैं परफेक्ट है। अखंड ज्योत या फिर एक ज्योति जलाने से आपके सामने और श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधारी ऐसे पढ़ोगे। हनुमान चालीसा का जो पाठ है वह अगर आप बस में बैठकर कर रहे हैं या झुंड में बनाकर कर रहे हैं तो यह ठीक नहीं है। हनुमान चालीसा का कोई लाभ नहीं पाओगे। हनुमान चालीसा का लाभ तब पाया जाएगा तब आप पर्टिकुलर टाइम निकाल कर यह जो दुआ है उसे आप स्मरण करोगे, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप इसे करेंगे, देखिए आप खुद महसूस कर पाएंगे